नमस्कार। आज का जो ये वीडियो एक इशू को लेके है जिसकी सीरियसनेस मुझे तब पता लगी जब मैंने एनवी सर का वीडियो देखा अभी सुबह। उन्होंने काफी अच्छी बात बोली और मैं उनके साथ हूं और हम सभी टीचर्स को भी होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोचिंग। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह की चीजों को, और क्योंकि लीगलाइज वो कर रहे हैं, और इस वीडियो में जो भी बोलूंगा मैं वो एनटीए के रेस्पेक्ट में विद ऑल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट ही बोलूंगा, उसको अन्यथा ना ले। एनटीए वाले बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराना अपने आप में काबिल तारीफ काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इशू क्या है। देखिए क्या होता है कि कोई भी बच्चा कब कब 12th का मतलब कब कब आईआईटी का एग्जाम दे सकता है। एक तो दे सकता है 12th के साथ, और उसके अलावा 2 बार वो दे सकता है 2 ड्रॉप लेके। मतलब जैसे किसी बच्चे ने 2021 में एग्जाम दिया है 12th का, तो वो 2022 का जेई का एग्जाम भी दे सकता है और 2023 का जेई एग्जाम दे सकता था। ये था, मैं इसलिए बोला, हुआ क्या था 2021 का जो एग्जाम था 12th का, उस टाइम एनटीए ने ये बोल दिया था कि ये जो 75% का क्राइटेरिया है ना आईआईटी में, उसको हटा देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं उसको, क्योंकि कोरोना की वजह से हो सकता है पढ़ाई वगैरह खराब हुई हो या किसी के घर में कुछ अनहोनी हुई हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो, इस वजह से उन्होंने क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया। हो सकता है 2021 में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था 12th का, उसके 74% बन के ही रह गए हो, 75% नहीं बने हो, पर उसके दिमाग पे कोई लोड नहीं था क्योंकि उसको पता था कि वो आईआईटी का एग्जाम दे पाएगा। उस बच्चे ने 2022 में एग्जाम दिया पर उसको अपने मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला, तो उसने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, या उसको सरफिरापन भी आप बोल सकते हो। होता है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई होते हैं सरफिरे और दुनिया सरफिरे ही बदलते हैं। तो उसको लगा हो कि नहीं, मैं 2023 का एग्जाम भी फाइट करूंगा, और क्योंकि मुझे एनटीए पर पूरा भरोसा है कि वो क्राइटेरिया मेंटेन रखेगा, 75 का रखे ना रखे, इतना तो रखेगा कि जिस बच्चे ने 12th 2021 में दिए वो आने वाले 2 साल तक भी उस एग्जाम को दे पाएगा, उस क्राइटेरिया को तो वो मेंटेन करेगा ही करेगा। लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि वो तैयारी कर रहा है, उसका साल खत्म होने को आया, और अब एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि जिनकी 75% नहीं है 12th में, वो आईआईटी का एग्जाम नहीं दे सकते। जिस बच्चे ने 2021 में दिया था बोर्ड का एग्जाम, अब उसके पास तो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी नहीं है। वो खुश था कि ठीक है, उसने एनटीए पर भरोसा करके सेकंड ड्रॉप लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये रूल तो एनटीए फॉलो करेगी करेगी कि 2 साल तक मैं वैलिड हूं देने के लिए। अब जब ये रूल लगा दिया है एनटीए ने, तो अब वो हड़बड़ाहट में कोई कॉलेजेस भी सर्च करेगा तो पहली बात कॉलेजेस बोलेंगे कि अब तो क्राइटेरिया बदल गया है, और उसको ऑलरेडी बेकार कॉलेज मिल रहा होगा, तभी तो उसने ड्रॉप लिया था, तो उसका साल तो वेस्ट होने को आया। तो ये जो 2021 वाले, ये तो डेंजर जोन में चले गए पूरे तरीके से। इनके तो समझ में नहीं आ रहा होगा बेचारों के, करे क्या हम। उसके अलावा हम बात करते हैं 2022 वाले के, 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनके 75% से कम है, उनके पास एक ऑप्शन था इंप्रूवमेंट का। लेकिन हुआ क्या कि जो एनटीए का नोटिफिकेशन आया है, ये तब आया है जब इंप्रूवमेंट की लास्ट डेट निकल गई थी। मतलब वो इंप्रूवमेंट भर सकते थे, लेकिन वो भरने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने कि ठीक है इंप्रूवमेंट खत्म, एनटीए का नोटिफिकेशन आया, जैसे उसमें देखा कि तो 75% का क्राइटेरिया, अब क्या करें, वो परेशान हो रहे। तो इनके साथ तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई। कंफ्यूजन कैसे कि जैसे एनवी सर ने बोला कि इनके लिए वापस से वो विंडो खोली जाए इंप्रूवमेंट भरने वाली, तब तो ये सेफ जोन में जा सकते हैं। इनमें से भी बहुत सारे, दिक्कत तो आएगी डेफिनेटली। जो बच्चे सोच चुके थे कि एक बार 12th बोर्ड दे दिया फ्री, अब हमें क्वेश्चंस करने, लिखने विखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है ज्यादा, तो वो लोगों को मेहनत वापस से करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट को मेहनत से तो डरना ही नहीं चाहिए, वो तो एक अलग चीज होगी, करो मेहनत भाई, क्राइटेरिया है तो है, क्या करोगे। लेकिन ये जो 2023 वाले हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस क्राइटेरिया से, क्योंकि ये अभी एग्जाम देंगे तो इनको मेहनत करने की नीड है। आजकल हो क्या रहा है ना कि बोर्ड पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं बच्चे, कई सारे। मैं पढ़ाता हूं इसलिए मुझे पता है, उनको लिखने में बहुत दिक्कत आती है। और बोर्ड की तैयारी करना भी एक कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बेकार चीज है। मैं ऐसा भी नहीं मान सकता कि जिसके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर है उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, वो तो रट के ले आया। तो रटने के लिए भी मेहनत लगती है, ऐसी कोई बात नहीं। और फिजिक्स और मैथ्स को कैसे रट लोगे आप, नहीं रट सकते, कहने की बातें हैं। तो व्हाट्सएवर जो भी रीजन है, 75% से जिस भी वजह से कम रहा हो सकता है वो बहुत मेहनती रहा हो, उसको लिखना भी पसंद है, लेकिन कुछ भी ऐसा हो गया, तबियत खराब हो गई जिसकी वजह से उसके 74 ही बन के रह गए। मैं तो ये मानता हूं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, वो भी नहीं दे पाएगा। तो एनटीए प्लीज इस तरह के क्राइटेरिया को आप 2023 पे लगा दो, 2023 पे लगा दो, कोई इशू नहीं है। कुछ ना कुछ आपने भी सोच के रिलैक्स किया होगा ना कोरोना के टाइम पे, आपको भी लगता होगा कि शायद ये थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए तो रिलैक्स करके करा होगा। पहले से कोई 85% का क्राइटेरिया तो था नहीं जिसको रिड्यूस करके 75 किया गया हो। तो ये जो बच्चा है ना, इसके साथ दिक्कत हो रही है। बस इसने पूरा भरोसा करके ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप, उसके साथ दिक्कत हो सकता है इसके घर वालों ने उधार लेके
कुछ भी करके, जिस 1 साल 2 साल में कमा सकता था वो कमाई के साल छोड़ के इसने, क्योंकि हो सकता है इसको कॉलेज नहीं पसंद हो तो कुछ और करता है लाइफ में, लेकिन उस सबको छोड़ के, कि ये चीज बहुत इंपैक्ट डालेगी इसकी लाइफ पे। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि एनवी सर इतने सीनियर है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में वो वीडियो जरूर डालूंगा, और ये जो हैशटैग डालूंगा इस वीडियो के टाइटल में, उस हैशटैग पे अगर आप क्लिक करेंगे तब भी आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। जरूर से देखिए उस वीडियो को, वो लीगली भी इस पिटीशन को फाइल कर रहे हैं, उस फॉर्म को भरिए और आगे तक पहुंचाइए। अगेन आई एम सेइंग, इन किसी भी बातों को मतलब अदरवाइज ना ले, ये एक स्टूडेंट के फेवर में बोले जाने वाला वीडियो है बस। और मतलब हमें फील होता है थोड़ा सा, अगर मैं उस जगह होता कि 21 में मैंने एग्जाम दिया होता और मेरी 75% नहीं होती, फिर भी मैं भरोसा करके ड्रॉप ले रहा होता और एकदम से ये नोटिफिकेशन आता, तो शायद मैं पता नहीं क्या क्या सोच लेता। मतलब मुझे बहुत अजीब हो जाता, मैं कितने मोटिवेटिंग वीडियो देख लेता लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो मेरा IIT होता ना, इस वजह से। तो यही मैं बात खत्म करता हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।